हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नॉट मैजिक, इट्स लॉजिक एंड दैट्स व्हाई इट इज़ ईजी टू प्रैक्टिस, इट इज़ पॉसिबल टू प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे पहले बताना चाहूँगी कि मैं इस टॉपिक पे क्यों बात करना चाहती हूँ, मैं इस पे इतना एम्फासिस क्यों दे रही हूँ। इसलिए नहीं कि मैं दूसरों को गलत साबित करूँ, मैं दूसरों को अफेंड करूँ, मैं किसी को नीचा दिखाऊँ, नॉट फॉर दैट। ये सबसे पहले तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने यही समझा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लॉजिक है एंड इसके पीछे का लॉजिक को भी मैंने समझा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, मुझे लगता है क्योंकि ह्यूमन माइंड लॉजिकल माइंड है, तो कोई चीज़ को हमें जब लॉजिकली समझा जाता है हम उसमें ज़्यादा कन्विंस होते हैं। अगर हमें कोई कहे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक मैजिक है, तुम ऐसा करो तो तुम्हें वैसा मिल जाएगा, तो पहला क्वेश्चन होगा तो तुम्हें अब तक क्यों नहीं मिला। अगर तुम जानते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके अप्लाई करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है, फिर तुम इस सिचुएशन में क्यों हो, तुमने क्यों सब कुछ हासिल नहीं किया। क्योंकि वो माइंड लॉजिक ढूंढता है, वो प्रूफ ढूंढता है, वो जानना चाहता है कि अगर ऐसा होता है तो पहले तुम करके दिखाओ, तुम करके बताओ, फिर मैं उसके बाद मानूंगा। ठीक है, उसको प्रूफ चाहिए, उसको लॉजिक चाहिए। इसलिए हम जब अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कोई बात लॉजिकली समझा देते हैं, वो फिर उसमें कन्विंस हो जाता है। एंड ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा खेल है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस बात पे कन्विंस है, किस बात को बिलीव करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो बिलीव करता है वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है या फिर वो चीज़ हम अट्रैक्ट कर लेते हैं। सिंपल सी बात है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस करना ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल है थ्रू लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। हम अगर लॉजिकली उसको एक्सप्लेन करते हैं वो अच्छे से कन्विंस होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे एम्फासिस देती हूँ कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैजिक सोच के, मैजिक मान के मत करो, आप उसको लॉजिक मानो एंड इसके पीछे का लॉजिक समझ जाओ, तो आप इसको बड़े आराम से प्रैक्टिस कर पाओगे क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेगा। पहला पॉइंट। नंबर 2, जब हम मानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक है तो हमें लगता है कि मैजिक तो हम नहीं करेंगे, कोई और करने वाला है, यूनिवर्स करने वाला है, गॉड करने वाला है, जीनी करने वाला है, कुछ हम ऐसा समझते हैं एंड हम इंतज़ार करते हैं कि कब वो मैजिक करेगा। बाकी हमारे पार्ट में क्या है, हमारे पार्ट में है अफर्मेशन करना, स्क्रिप्टिंग करना, 33x3 करना, 55x5 करना, होपोनोपोनो करना, विजन बोर्ड करना, ये सारा कुछ हम कर लेते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि मैजिक करने वाला जो पार्ट है उसका है, वो हमारा नहीं है। जब हम इसको लॉजिकली समझेंगे, हम जान लेंगे या फिर हम समझ लेंगे कि वो मैजिक हम ही करने वाले हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं समझाने वाली हूँ, उसके पीछे का लॉजिक समझाने वाली हूँ आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Rinita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally. And my passion is to live and live a healthy and happy life. Friends, आज का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट मैजिक, इट्स लॉजिक। मैं आपको प्रूव करने वाली हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इट्स नॉट मैजिक, इट्स लॉजिक। तो मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि इट्स नॉट मैजिक या फिर मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि इट्स लॉजिक। तो मैं ये प्रूव करना चाहूँगी कि इट्स लॉजिक, मतलब इट्स नॉट मैजिक प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको लगता है कि हम कुछ सोचते हैं, हम जो सोचते हैं हमारा थॉट, हमारा फीलिंग्स यूनिवर्स तक पहुंच जाता है। जैसे हम पहले सोचते थे कि हम प्रे करते हैं तो हमारा जो प्रेयर वो गॉड तक पहुंचता है, ये हम बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं। ठीक है, उस समय उसका नाम था गॉड, उस समय उस एक्टिविटी का नाम था प्रेयर, उस समय हम थे भक्त। ठीक है, अब हम समझते हैं कि हम इंसान हैं, हम जो एक्टिविटी करते हैं वो टेक्निक से, एंड हमारा टेक्निक जो भी हम करते हैं वो यूनिवर्स तक वो मैसेज पहुंचता है। ठीक है, बस उसमें उतना चेंजेस आया है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आया है। हाँ, एंड हमको लगता है ऐसे करके जब मैसेज यूनिवर्स तक पहुंच जाता है तो हम जो चाहते हैं वो हमें देता है, वो कुछ मैजिक करता है, वो चीज़ हमें मिल जाता है। राइट, ये है पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा सिनेरियो, जो हम समझ रहे हैं ये है। अब हम देखने वाले हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिजिकली
मतलब हमारे बॉडी में कैसे काम करता है, उसका बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या है, उसका केमिकल रिएक्शन क्या है, उसका फिजिकल रिएक्शन क्या है, उसका साइंटिफिकली रिएक्शन क्या है। जब हम कोई बात सोचते हैं एंड जो हम सोचते हैं या फिर जो हम चाहते हैं वो जब हम तक पहुंचता है या हमें मिल जाता है, उस बीच क्या क्या होता है वो हम देखेंगे आज। हम जब कोई बात सोचते हैं, ये होता कैसा है, सोचना कैसे होता है। हम कोई बात मन में आता है, ठीक है, हमने किसी को याद किया, किसी ने हमें कुछ कहा, हमारे साथ कुछ हुआ, सामने कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ, कुछ ऐसा एक चीज़ होता है, वो बात हमारे मन में आता है, हम उसको सोचने लगते हैं, मतलब वो हमारे माइंड में आता है एंड हम उसको जब सोचना चालू करते हैं वो ब्रेन तक पहुंचता है। ब्रेन में उसका जो बायोलॉजिकल रिएक्शन शुरू होता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मन में सोचते हो, आप जब मन में कोई बात सोचते हो, आपके मन तक कोई बात पहुंचती है, वो तुरंत चला जाता है ब्रेन में। ब्रेन में हमारे 100 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। वो जो आप देखे होंगे ब्रेन का पिक्चर भी, एक पेड़ होता है उसमें रूट्स होते हैं, बिल्कुल वैसे 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। एंड एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से 10,000 से लेकर 40,000 कनेक्शन बना सकता है, ठीक है। तो जैसे ही हम कोई बात सोचते हैं वो तुरंत पहुंचता है ब्रेन में। मतलब मैं आपको बहुत सिंपल करके इसको समझाती हूँ, अगर पूरा इसको समझाने जाऊँ तो ये पूरा साइंस बन जाएगा, तो बहुत सिंपल वे में बस आपको समझाना चाहती हूँ। तो जैसे ही हम कोई बात सोचते हैं, हमारे मन में कोई बात आता है, वो हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। ब्रेन के जो सारे न्यूरॉन्स है, वो सारे न्यूरॉन्स में ये मैसेज ट्रांसमिट होता है। जैसे एक मैसेज गया तो पूरे ग्रुप में सब तक पहुंच जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो ब्रेन में पहुंचता है वो सारे न्यूरॉन्स में वो स्प्रेड हो जाता है। एंड एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचने के लिए एक कनेक्शन बनता है, ठीक है, उसको ट्रांसमिट जब होता है वो कनेक्शन बनता है। एंड वो कनेक्शन बनते वक्त वहाँ पे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। ओके, हम सोचते हैं कि हम सिर्फ सोचते हैं, नहीं, उसमें देखिए आपके ब्रेन में क्या क्या केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंजेस होते हैं। तो जब ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ये मैसेज पहुंचते हैं एंड वो सारे न्यूरॉन में स्प्रेड होना है उसको, 100 मिलियन न्यूरॉन्स अराउंड, तो उसमें जब स्प्रेड होना है उसको, तो वो केमिकल उसमें सीक्रेट होते हैं जब वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक वो मैसेज पहुंचता है, राइट। उसमें डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं डोपामाइन, एंड जैसे हम जो सैड वाले या अनहैप्पी वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी वाले कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स तब सीक्रेट होते हैं। एंड जब ये प्रोसेस ब्रेन में कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद वो मैसेज ब्रेन बॉडी को सेंड करता है। बॉडी के ईच एंड एवरी सेल उसको रिसीव करते हैं, तो वो हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं। एंड जब हमारे सेल्स तक वो मैसेज पहुंचता है, हमारा सेल अकॉर्डिंगली फील करता है। जो वाला हार्मोन मिला होगा, हैप्पी हार्मोन है तो हैप्पी फील करता है, सैड हार्मोन है तो सैड फील करता है, जेलस फील करता है, एंगर फील करता है, अकॉर्डिंग टू द हार्मोन हमारे बॉडी वो फील करता है। तो आपका एक थॉट जब आता है आपके ब्रेन में पहुंचता है, मतलब आप मन में कोई बात ले लिया एंड वो ब्रेन तक पहुंच गया। जब ये ब्रेन में एक थॉट पहुंचता है, वो सिर्फ ब्रेन में नहीं रहता, वो आपके बॉडी तक पहुंचता है। ये होता है एक सिंगल साइकिल। आपके ब्रेन में एक थॉट आया, सारे न्यूरॉन में वो स्प्रेड हो गया वो मैसेज, वहाँ पे कुछ केमिकल सीक्रेट हुए एंड वो मैसेज आपके बॉडी तक पहुँचा। फिर बॉडी को जब वो मैसेज मिला, वो हार्मोन्स मिले, तो बॉडी ने उसको फील किया। ये हो गया कंप्लीट वन साइकिल, ठीक है। अब जब कई समय तक उसको कंटिन्यूसली सोचते रहते हो, तो बॉडी को कंटिन्यूसली वही वाला हार्मोन मिलता रहता है। बॉडी कंटिन्यूसली वही फीलिंग में रहता है, वही सारा कुछ फील करता रहता है। थोड़ी देर ऐसा फीलिंग में रहने के बाद, वैसे फील करने के बाद बॉडी एडिक्टेड हो जाता है उस फीलिंग का, उसको वही वाला फीलिंग चाहिए। मैं एक एग्जांपल बताऊं, मेरे एक स्टूडेंट थी, मतलब वर्कशॉप में थी, वो बता रही थी कि मैं एवरी इवनिंग को कुछ ना कुछ रीज़न होता है, मैं रोती हूँ। मैंने पूछा क्यों, होता क्या है? तो उसने कहा कि कुछ भी, मतलब छोटे भाई से झगड़ा हो गया, मम्मी ने कुछ कह दिया, कोई दोस्त ने फ़ोन करके कुछ बोल दिया। वो बोलते कुछ नहीं हुआ तो मैं टीवी देख के रो लेती, लेकिन एवरी इवनिंग में रोती हूँ।
इसका मतलब इवनिंग के उसी टाइम पे बॉडी का एडिक्शन है, बॉडी को वही वाला फीलिंग चाहिए, एंड बॉडी का वो फीलिंग जो चाहिए उसको डिमांड करता है कि मुझे वही फीलिंग चाहिए। बॉडी का वो डिमांड फुलफिल करने के लिए ब्रेन को वही सेम थॉट मतलब क्रिएट करना है, या फिर वो सेम प्रोसेस ब्रेन में चलना चाहिए। एंड ब्रेन को जब वही सेम प्रोसेस चाहिए होता है, वो माइंड से मांगता है कि मुझे वैसे वाला ही कुछ थॉट दो, एंड माइंड वो वाला थॉट यूनिवर्स से अट्रैक्ट करके लाता है। इसको आगे समझाती हूँ। तो होता क्या है, जैसे हम कोई चीज़ को रेगुलरली सोचते हैं, वो सारा प्रोसेस उसमें होता है, बॉडी अकॉर्डिंगली फील करता है, ये एक साइकिल होता है। एंड जब हम उसको कंटिन्यूसली सोचते रहते हैं कई समय तक, तो बॉडी उस फीलिंग के साथ एडिक्टेड हो जाता है, उसको वही फीलिंग चाहिए होता है। ओके, अब बॉडी वही वाला फीलिंग जब डिमांड करता है कि मुझे ये वाला फीलिंग चाहिए, मतलब ये वाला नशा चाहिए मुझे, आप एक तरह से कह सकते हो, बॉडी उसमें एडिक्टेड होता है, उसको वो एडिक्शन हो जाता है, उसका नशा हो जाता है कि मुझे ये वाला नशा चाहिए। उसके लिए ब्रेन को क्या करना है, वही सेम हार्मोन उसको सेंड करना है। तो वो सेम हार्मोन सेंड करने के लिए ब्रेन को वही वाला मैसेज चाहिए, वैसे ही वाला मैसेज चाहिए। एंड वो मैसेज जब चाहिए होता है, वो माइंड से मांगता है कि सोचो कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन दो मुझे, ताकि मैं वो वाला एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकूं। तो माइंड वो चीज़ को यूनिवर्स से उसको वैसे लोग, वैसे सिचुएशन, वैसे कोई बातें, कुछ ऐसे उसको मिल ही जाता है जो कि वो लेके उसको सोचता है, एंड वही सोच अपने ब्रेन को देता है। ब्रेन सेम एक्टिविटी करता है, सेम हार्मोन सीक्रेट करता है, एंड वो हार्मोन जब बॉडी को मिलता है, बॉडी वही फील करता है, अच्छा फील करता है। अब बॉडी क्यों वो डिमांड करता है, बार बार वही वाला फीलिंग बॉडी क्यों डिमांड करता है, वो देखते हैं। देखिए, आपका बॉडी जो है ना, वो ज़्यादा डिमांडिंग होता है, ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप सोचो, आपको जब कोई बताएगा कि आपको जिम जाना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए, उससे आप हेल्थी रह सकते हो, फिट रह सकते हो, ऐसे हो सकते हो, ये सारा कुछ सुनने के बाद आप तुरंत सोचोगे ठीक है, कल सवेरे मैं उठता हूँ एंड कल मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, या फिर कल जिम जाता हूँ, मैं ये सारा वर्कआउट करूँगा एंड मुझे फिट रहना है। ये तुरंत आपका मन सोच लेता है, ठीक है, ये आपका माइंड है, ये तुरंत ये सोच लेता है। आप नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग उठते हो, आपको पता है मॉर्निंग उठना है एंड जिम जाना है, वर्कआउट करना है, फिट रहना है, लेकिन बॉडी क्या बोलता है, नहीं उठना है मुझे अभी, मुझे तो 7 बजे तक सोना ही है। ये डिमांड किसका होता है, ये बॉडी का होता है, ये माइंड का नहीं होता है। माइंड हमेशा डोमिनेट होकर रह जाता है, जो बॉडी डिमांड करता है ना, उसको मानना पड़ता है। एंड देखना, कई दिनों तक आप जब जिम जाते हो रेगुलरली, फिर आप एक दिन सोचो कि आज मन नहीं कर रहा है, आज नहीं जाऊँगा, सो रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट बाद फिर आपको लगता है नहीं सो सकता, अब तो मुझे जाना है। ये डिमांड किसका है? अगेन ये डिमांड आपके बॉडी का है कि नहीं सो सकता मैं। तो आपका बॉडी ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या फिर आपका बॉडी ज़्यादा डिमांडिंग है। तो आपका बॉडी जब कोई चीज़ को फील करता है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन फील करता है, वो बिलीफ बन जाता है। एंड वो जब बिलीफ बन जाता है, वो धीरे से आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई बात पहुंच गई, वो पूरे यूनिवर्स में वो माहौल क्रिएट कर लेता है, वो सिचुएशन वो पैदा कर लेता है, ऐसा कोई इंसान को अट्रैक्ट कर लेता है, ऐसा कोई चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है, ताकि आपको सेम वाली थॉट मिले, आप वो सेम प्रोसेस आपके ब्रेन में चले, एंड आपके बॉडी को वही फीलिंग मिले। ठीक है, तो कंक्लूजन ये है कि आप जो फील करते हो वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, आप जो सोचते हो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। हम आज तक सोचते हैं कि हम जो सोचते हैं हम वो अचीव कर लेते हैं। नो, आप जो सोचते हो वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, क्योंकि आपने भी देखा होगा, आप कई बार सोचते हो कि हाँ मैं रेगुलर अफर्म करूँगा, मैं रेगुलर स्क्रिप्ट लिखूँगा, मैं विज़न बोर्ड बना लूँगा, मैं पॉजिटिव रहूँगा, आप ये सोचते ज़रूर हो, लेकिन क्योंकि बॉडी आपका उसको फील नहीं कर पाता है, उस फील को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, तो आपका सोच जो होता है, आप सोचते हो 2 दिन बाद फिर आप नॉर्मल हो, नेचुरल हो, क्योंकि आपके बॉडी वो पुराने वाली फीलिंग में जाके रहता है। मतलब वो जो कंफर्टेबल जोन जो बोलते हैं ना, जिस जोन में वो कंफर्ट है, उस जोन में जाके वो रह जाता है। इसीलिए हम अब क्या कर सकते हैं, हम अपने बॉडी को एक नया फीलिंग दे सकते हैं, एक नया आदत हम उसको डलवा सकते हैं। भाई ये अब तुम एडिक्ट हो जाओ इससे, ठीक है। एंड उसके लिए हमको थोड़े दिन तक बॉडी के साथ ये सारा कुछ करना पड़ेगा, बॉडी को वही वाली फीलिंग देना पड़ेगा। जब आपके बॉडी उस फीलिंग के साथ एडिक्टेड हो जाएगी, फिर वो हमेशा वही डिमांड करेगी, एंड आपका
ब्रेन उसको देने के लिए बाउंड होगा वो सब, एंड आपका माइंड वैसे वाले सिचुएशन सराउंडिंग से अट्रैक्ट करेगा, फिर वैसे वाला सिचुएशन क्रिएट ही कर लेगा ताकि वो थॉट चलता रहे, वो थॉट वो ब्रेन को भेज पाए एंड ब्रेन वही वाला एक्टिविटीज़ करके बॉडी को वही सेम हार्मोन दे पाए ताकि बॉडी वही सेम फीलिंग में रहे। इसलिए हमको हैप्पी होना है, हमको हाई वाइब्रेशन में रहना है, हमको पॉजिटिव रहना है। ये जो सारा है ना, ये जो पॉजिटिव फील करना है, ये सारा जो फीलिंग है ये बॉडी का काम है। हम अगर एवरीडे मॉर्निंग उठ के मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं 28 डेज तक, फिर देखना 29th डे आप सो नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने बॉडी को एडिक्टेड करवा दिया वो मॉर्निंग वॉक का, राइट। इसीलिए आप अपने बॉडी को हैप्पीनेस एडिक्टेड करवा दो। आप डांस कर रहे हो, आप खुश हो रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, आप पॉजिटिव फीलिंग में हो। इसीलिए कहा जाता है कि आप वो सारे चीज़ को सोचो, फील करो जो आप चाहते हो या फिर जो आप बनना चाहते हो, अभी से उसको फील करो। क्योंकि आपके बॉडी जब उसको फील करने लगेगा एंड उस फीलिंग के साथ एडिक्टेड हो जाएगा, वो डिमांड करेगा मुझे वही वाली फीलिंग चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अगर आप सैड फील कर रहे हो, अगर आप एंगर फील कर रहे हो, अगर आप हेट्रेड फील कर रहे हो, जेलस फील कर रहे हो, तो नोटिस करो। क्योंकि अगर आप वो सारा कुछ फील कर रहे हो, फिर बॉडी का डिमांड हमेशा वही रहेगा एंड सराउंडिंग से आपको वही मिलेगा। आर यू गेटिंग बट? आप जितना भी सोचोगे नहीं मैं अब नहीं करूँगा, लेकिन बॉडी फिर डिमांडिंग हो जाएगा, नहीं मुझे वो चाहिए। तो आपको यहाँ पे केयरफुल होके, अलर्ट होके काम करना पड़ेगा। आप डिलिबरेटली अपने बॉडी को सारा हैप्पी फीलिंग देते जाओ। आप किसी ना किसी वजह से हैप्पी फील करो, एक्साइटेड फील करो। आपको ऐसा फील करना है कि आपका जो ड्रीम है, जो डिज़ायर है वो हो गया, वो मिल गया, आप वो बन चुके हो। एंड ऐसा आप जब सोच रहे हो, ये वाला जब आप फील कर रहे हो, बॉडी को वही फीलिंग रेगुलर देते जा रहे हो, तो थोड़े समय के बाद बॉडी स्ट्रांग हो जाएगा, बॉडी एडिक्टेड हो जाएगा उस फीलिंग का। वो हमेशा मांगेगा कि मुझे वही चाहिए एंड माइंड उसको करने के लिए बाउंड है। मतलब सराउंडिंग से आपको ऐसे ही चीज़ें मिल जाएंगे एंड आपको वो चीज़ें मिल जाएंगे, आप वो बन जाओगे, आप सक्सेस हो जाओगे, आप अपना सक्सेस अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। जो मैंने कहा एंड जो मैजिक बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, बात सेम है। लेकिन जब आपको मैजिक बताया जाता है ना, आप वेट करते हो कोई और करेगा। मेरे कहने का मतलब है जब आप इसको लॉजिक समझ जाते हो, अब आपको पता चला कि ये सारा कुछ आप कर रहे हो, ये सारा कुछ आपके माइंड, आपके बॉडी, आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपके ब्रेन के अंदर हो रहा है। कोई दूसरा है नहीं ये सब कुछ करने वाला, आपके अंदर सब कुछ हो रहा है। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लॉजिकली कैसे काम करता है एंड कैसे काम करेगा, अगर आप समझ लिए एंड आप खुद को डेलिबरेटली उस हिसाब से मॉडिफाई करने लगे, तो फिर आप इंतज़ार नहीं करोगे कि आपके साथ मैजिक होगा, राइट। बस आपको पता चलेगा मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना हैप्पी फील कर रहा हूँ, मैं कितना अपने ड्रीम को लेकर श्योर हूँ, मैं अपना ड्रीम को कितना फील कर पा रहा हूँ, ठीक है। आप जितना ज़्यादा अपने ड्रीम को फील कर पाओगे कि आप वो हो, आपको मिल चुका है, आप वो बन चुके हो, उतने जल्दी आप यूनिवर्स से उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो, है ना। अब लॉजिकली ज़्यादा अच्छा लगता है ना मैजिकली से। तो यही समझो, आप अभी जितना ज़्यादा हो सके अपने ऊपर ध्यान रखो कि मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना सोच पाता हूँ, मैं कितना बिलीव कर पाता हूँ कि हाँ मुझे मेरा ड्रीम मिल गया है। झूठ मूठ का, एकदम झूठ मूठ का बिलीव करो, खुश हो जाओ, बस वैसे ही डांस करो, ऐसे ही हैप्पी रहो। आप सोचो मैं लोगों को पार्टी दे रहा हूँ, मैं दोस्तों को बोल रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरा जो ड्रीम है, जो डिज़ायर है वो मिल गया है, मैं उसको अचीव कर लिया हूँ। अब बस ये फीलिंग अपने बॉडी में भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। देखना वो जो चीज़ है, जो भी आपका ड्रीम है, डिज़ायर है, आप उसको अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।